नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग ये देखते हैं कि आगामी फरवरी 2026 में जो सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये एग्जाम आपका फैब 2026 में होगा। इसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और इस सीडीपी के क्वेश्चन में आज का हम लोगों का टॉपिक है वाइगोत्स्की के ऊपर सवाल है। कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों आपको शामिल हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में कराया है, दूसरी वीडियो में हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चे को सहारा देने की मात्रा एक प्रकार की परिवर्तन इस बात पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पे दिया है the amount and type of scaffolding to the child would change in depending on the बच्चे के सहारा देने की मात्रा एक प्रकार से परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि पहला ऑप्शन दिया है अध्यापक की मनोदशा, मूड ऑफ द टीचर, टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए पुरस्कार जो दिया जाएगा, बच्चों के निष्पादन का जो लेवल है इस पे दिया जाएगा, या बच्चे के नैसर्गिक योग्यता के आधार पर दिया जाएगा चिल्ड्रन इनेंट एबिलिटी। देखिए, बच्चे को हमें सिखाना है और सिखाने के संदर्भ में हम क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग करते हैं। अच्छा, पहले ये इसके फोल्डिंग है क्या? इसके फोल्डिंग को कहते क्या है? इसको फोल्डिंग को कहते हैं अधूरा ज्ञान। इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। इसको हम पाड़ भी कहते हैं, इसे हम मचान भी कहते हैं। इसी का नाम है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग को है बच्चे को अधूरा ज्ञान है, पाड़ है, मचान है। इसमें किया क्या जाता है कि अगर कोई यहाँ पे बच्चा है, स्टूडेंट है, छात्र है, कोई टीचर जो है कोई क्वेश्चन क्वेरी कर लेता है, पूछ लेता है। जब टीचर जो है बच्चे से क्वेश्चन क्वेरी करता है, या आपस में समाज में आप बैठे हैं, कोई बच्चा नहीं है, तो करना क्या है, आप किसी से सवाल जवाब करते हैं तो बताते बताते कुछ भूलने लगता है, तो टीचर क्या करेगा, उसे हेल्प देगा। और ये हेल्प जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बना के नहीं देगा, बल्कि उसको एग्जाम्पल से जोड़ेगा या उसके रियल लाइफ से जोड़ेगा। बस यही काम करेगा टीचर जो है, उसकी रियल लाइफ से जोड़ेगा या तो एग्जाम्पल देगा, दो ही काम करेगा। तो इसके फोल्डिंग में क्या करता है, बच्चे को जो है हम एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, वो कहलाता है इसके फोल्डिंग अधूरा ज्ञान, पाड़ या मचान। अब हमारे पास एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसके फोल्डिंग से रिलेटेड है। अध्यापकों की मनोदशा। देखो, अध्यापक की मनोदशा जहां आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि हमें टीचर के मूड से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा सीखने के लिए आया है, टीचर क्या करेगा, उसे अच्छे मूड से सिखाएगा। कभी कभी देखते हैं कि टीचर जो है घर से परेशान है और आता है तो बच्चों पर चिल्लाता है, वो बात गलत है। टीचर का मूड जो है, ये ऑप्शन जहां आएगा गलत हो जाएगा। हम उसे रिवार्ड देंगे, ऑफर द टास्क, हम कहेंगे कि कार्य पूरा हो जाएगा तब तुम्हें हम अवार्ड देंगे, ये भी आपको गलत हो जाएगा। लेवल ऑफ द चिल्ड्रन परफॉर्मेंस, जिस ऑप्शन में परफॉर्मेंस रहेगा, निष्पादन रहेगा,
वो ऑप्शन ही गलत होगा। परफॉर्मेंस की बात नहीं है, निष्पादन की बात नहीं है, तो हम परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ नहीं करेंगे। बच्चे की नैसर्गिक योग्यता, जिस ऑप्शन में उसकी नैसर्गिक योग्यता आएगा वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक। बालक में जो योग्यता है वो कैसा है? प्राकृतिक है, नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो बालक की जो योग्यता है वो नैसर्गिक है और नेचुरल है, प्राकृतिक है। ऐसा ऑप्शन आपको सही मिलेगा। जहां पर अध्यापक की मनोदशा आएगी वो गलत हो जाएगा। जहां पर उसको टास्क के आधार पर अवार्ड देंगे गलत हो जाएगा। जहां पे बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर देंगे वो भी गलत हो जाएगा। परफॉर्मेंस हमें हर बच्चे का करना है। बच्चा जो आएगा है हर बच्चे को सिखाना है, तो हर बच्चे को सिखाने के लिए हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन जो है केवल डी सही होगा, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहयोगात्मक, और इसके बाद सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। कर रहा है जब कोई एडल्ट है एडजस्ट करता है फॉर द असिस्टेंट, दे प्रोवाइड द फैसिलिटी प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन करंट लेवल। जो उसका करंट लेवल है उससे परफॉर्मेंस के लिए उसे क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। अगर वर्ड के हिसाब से देखेंगे तो जेडपीटी भी सही है, इसके फोल्डिंग भी सही है, पार्टिसिपेटिंग लर्निंग से है, सहगामी अधिगम भी सही है, कोलेबरेटिव भी है, सहयोगात्मक है। द्वारा एक एडल्ट को जस्ट हम क्या करते हैं? असिस्टेंट देते हैं, सहायता करते हैं, प्रोवाइड द फैसिलिटी प्रोग्रेस इन द चाइल्ड फ्रॉम द करेंट लेवल, उसकी जो करेंट लेवल है उससे जो है प्रोवाइड करते हैं परफॉर्मेंस। तो पोटेंशियल लेवल यहाँ पे देखोगे, पोटेंशियल लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड, उसके पोटेंशियल लेवल में परफॉर्मेंस करना है। पोटेंशियल को कहते हैं संभाव्य लेवल, संभाव्य अवस्था। इसको हम पीडी कहते हैं, पोटेंशियल लेवल पीडी कहते हैं। पीडी में क्या होता है? पोटेंशियल लेवल में ये हेल्प जो मिलता है वो दूसरों की सहायता से मिलता है। एनी अदर पर्सन, हम दूसरों की सहायता से उसको सहयोग पहुंचाते हैं। बच्चा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरों की सहायता लेता है, वही को कहते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। जो उसका पोटेंशियल लेवल का परफॉर्मेंस है उसके लिए। तो ऐसे कोलैबोरेटिव को कहेंगे। देखो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा आ जाएगा कोलैबोरेटिव अधिगम, सहायक, कोलैबोरेट करना है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग तो अधूरा ज्ञान होता है। और पीडी में होता है कि हम बच्चे एडी और पीडी दोनों की सहायता से करता है। इसका होगा कोलैबोरेटिव जो है लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम कहलाए। क्वेश्चन नंबर फिर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइगोस्की एग्री विथ, कौन सा इसमें यह है कि वाइगोस्की एग्री करता है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वाइगोस्की सहमत? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, हो सकता है सही। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित है। देखो तब और जब,
ये दोनों क्या है, एक कंडीशन है, एक शर्त है, कंडीशन है। जब तुम ये काम करोगे तब ऐसा होगे। जहां पे कंडीशनल वाक्य आते हैं वो लॉजिकल दृष्टि से गलत होते हैं। बच्चे पर हम कंडीशन लाद नहीं सकते, और इसके लिए जो है एनसीएफ 2023 जो है सपोर्ट करता है। बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन नहीं देते। जब ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, तब जब अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो वाक्य हमेशा गलत होगा। बच्चों के चिंतन को तब देखो, तब समझा जा सकता है जब, तब और जब ये कंडीशन है, ऐसे वाक्य गलत हो गए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। देखो, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर के कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, जिस ऑप्शन में पनिशमेंट देना आएगा वो गलत होगा। पनिशमेंट से बच्चा सुधरता नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है। किसी बच्चे को कोई गलती किया और आप पनिशमेंट दीजिए तो ऐसा और करेगा, कहेगा पनिशमेंट में तो इतना मिलता है, हम और गलती करेंगे। तो पनिशमेंट से बच्चा जो है कभी सुधरता नहीं है, इसलिए यह भी गलत होगा। बच्चा शैतान होता है, आप पहले ही मान के चले हैं कि बच्चा जो है सीखने लायक नहीं है, यह भी गलत है, शैतान है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल एक सही है। जिस ऑप्शन में अंतः क्रिया करेगा, इंटरेक्शन होगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। बच्चा जहां पर इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्शन करेगा, जुड़ेगा, वो ऑप्शन हमेशा आपको सही मिलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन नंबर ए पे सही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? इसके अनुसार देखना है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की देखना है बच्चे जो है अपने से क्या, देम सेल्फ, स्वयं से क्या करते हैं। पहला दिया है बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। अहम केंद्रित जो दिया था वो पियाजे ने दिया हुआ है, पियाजे की देन है। पियाजे ने कहा था बच्चा में जो भाषा सीखने की कैपेसिटी होती है वो ईगो सेंट्रिक होती है। बच्चा कुछ सीख लेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ईगो हो जाएगा, वो ईगो सेंट्रिक होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ये पियाजे की देन है, गलत है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, हो सकता है। बच्चे अपने प्रतिदिन अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे जो है स्वभाव से बातूनी होते हैं। बातूनी माने बात करने वाले होते हैं, अधिक से ज्यादा बात करने वाले होते हैं, ये बात गलत है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, ये भी बात गलत है। बच्चे वयस्कों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ये भी गलत है। ईगो सेंट्रिक है, ये भी गलत है। एक ही बच्चा भी, बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, उनके जो दिमाग में चल रहा है उसको डायरेक्शन देने के लिए ही वो बोलते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार जो है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? एग्जाम्पल बताना है। और बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जाम्पल ऑफ द स्केप फोल्डिंग, कौन जो है स्केप फोल्डिंग का एक एग्जाम्पल है ना। पहला दिया है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ठीक है ना।
देखो, प्रश्न जो पूछना होता है वो दो तरह से होता है। अगर ये बच्चा है, ये चाइल्ड है, अगर ये प्रश्न पूछ रहा है तब तो सही होगा। लेकिन अगर ये टीचर है और ये प्रश्न पूछ रहा है तो वो गलत होगा। प्रश्न पूछना दो तरह से होता है। अगर ये बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है, तब तो वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो यहां करा अनुबोधन संकेत तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। प्रश्न कौन पूछ रहा है? बच्चा नहीं पूछ रहा है बल्कि टीचर प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, यानी मोटिवेट करने के लिए भाषण देना, ठीक है ना। गिव हिम मोटिवेशनल लेक्चर टू द स्टूडेंट। जहां पे लेक्चर देने की बात आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। लेक्चर मतलब होता है भाषण देना। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। कौन सा एक आधारभूत उदाहरण है? ठीक है ना। इसमें कौन सा एक बेसिक एग्जाम्पल है? अनुबोधन गिविंग एंड प्रमोट्स एंड क्यूज द आस्किंग क्वेश्चन इन क्रिटिकल चंक्स। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण करना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, गिफ्ट देना, ठीक है। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवार्ड्स। यहां पे मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, गिफ्ट देना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना, यहाँ पे लेक्चर देना है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और गिव एंड प्रमोट एंड क्यूजेज एंड आस्किंग, ये भी है। और एक्सप्लेनेशन विदाउट इनकरेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने, ये प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए बढ़ावा देंगे बिना क्लियर स्पष्टकरण किए हुए। हम बच्चों को क्लियरिटी के बिना हुआ, जैसे इसके फोल्डिंग पूछा हुआ है, इसके फोल्डिंग माने अधूरा ज्ञान होता है। बिना स्पष्ट किए हुए बच्चों को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि बच्चा आंसर दे। दैट इज इसका ऑप्शन जो आएगा सी आएगा। इसका जो इसके फोल्डिंग की बात करेगा वो सी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी चिल्ड्रेन लर्न्स। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। मेच्योरिटी परिपक्वता होने पर। इमिटेशन अनुकरण के द्वारा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। इंटरेक्ट करके। देखो, इंटरेक्टिंग जहां आएगा, परस्पर क्रिया आएगा, अंतः क्रिया आएगा, वाइगोस्की के अनुसार सही होगा। क्योंकि बच्चा जो है समाज से जुड़ेगा, इंटरेक्ट होगा, वहां से सीखेगा। अनुकरण करना, इमिटेशन जो है आपको गलत होता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल मारना, और नकल मारना क्या होता है? गलत होता है। नकल मारना ये गलत होगा, क्योंकि नकल मारने से बच्चा क्या करेगा? अपना दिमाग नहीं लगाएगा, बल्कि जो चीज है ऐसी चीज कॉपी कर देगा। इसलिए नकल मारना गलत होगा। और इनको री इन्फोर्समेंट देना, बार बार पुनर्बलन देना, अगर ये भी वाक्य में आया है तो गलत होगा। मेचुरेशन की बात जो है प्याजे की कहना है, वाइगोस्की की नहीं करना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इमिटेशन माने नकल मारना, ये भी गलत होगा। एक ही ऑप्शन बचा डी। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। देखो कह रहा है पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, द कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इन द इवेंट बाय द पियाजे और वाइगोस्की। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार जो है एक कंस्ट्रक्टिव लर्नर क्या है, पहला देखें, उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है जो शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। देखिए ऐसे तरीके जो आप आराम से सीटेट पास कर सकते हैं बताया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहिए और सीटेट पास कराने की आपको गारंटी है। आराम से पास हो जाएंगे सीटेट, कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आप जो बताया जा रहा है जिस तरह से उस तरह से आप करते जाइए, आप देखेंगे कभी ऐसा समय आएगा कि सीटेट हंसते खेलते पास हो जाएंगे। तो पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार कंस्ट्रक्टिज्म रचनावाद क्या कहता है, उद्दीपन और अनुक्रिया, बार बार उससे रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, अनुक्रिया दे रहे हैं, रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं। ये बात जहां पर ऐसा वर्ड आता है वो ऑप्शन ही गलत होता है। रीइंफोर्समेंट अनुक्रिया से जोड़ेगा तो वो ऑप्शन ही गलत होगा। हम बार बार बच्चे को पुश करेंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे, गलत होगा। शिक्षक द्वारा फिर पुनर्बलन देगा, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, खुद से पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है। आप कहते हैं हम सेल्फ स्टडी करेंगे, स्वयं से पढ़ेंगे। आप क्या है, कंस्ट्रक्टिज्म है, रचनावाद है, संरचनावाद है। संरचनावाद में क्या होता है, बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, खुद सीखता है। आप कहेंगे कि हम सीटेट की तैयारी सेल्फ करेंगे। सेल्फ स्टडी का मतलब हम खुद मटेरियल जुटाएंगे, सोर्स ऑफ मटेरियल मिलेगा और उसे हम क्या करेंगे, खुद प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिज्म की बात कर रहा है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय शब्द जहां आएगा वो गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में सक्रिय भूमिका रहेगा, एक्टिव रहेगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। बालक हमेशा क्या करेगा, किसी भी काम में एक्टिव रहेगा। जब काम करेगा तो क्या करेगा, सीखेगा। गलत है सही, लेकिन जहां पे वो काम करने की कैपेसिटी आएगी वो बालक सीखेगा और सीखने की कैपेसिटी होती है। इसलिए निष्क्रिय शब्द जहां आएगा वो खुद ही गलत होता है। तो हमें जो ऑप्शन इसका मिला, सी ऑप्शन मिला, सक्रिय भूमिका। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय की समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड एग्जांपल ऑफ द स्कैफोल्डिंग लर्निंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क इन द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट हरसेल्फ। हम इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, टेक्निक है, जिसमें हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। समस्या समाधान तक हम तब तक सिखाते हैं जब तक कि हमें ये नॉलेज न हो जाए कि बच्चा हमारा सीख लिया है। इसका मीनिंग ये होगा कि हम बच्चे को तब तक सिखाते रहते हैं जब तक कि हमें न नॉलेज हो जाए कि बच्चा सीख लिया है। जिस दिन बच्चा सीख लेता है हम अपनी सहायक सामग्री को हटा लेते हैं, हम अपने जो हेल्प कर रहे हैं ऐसी सामग्री को हटा लेते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल दिया, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। ये तो कंडीशन बांधिए कि जब तक आप ये काम नहीं करते। देखो जब तक आप कहेंगे ये ऑप्शन ही गलत है, जब तक, ठीक है, जब तक आप कहने का मतलब ये गलत है। हम कंडीशन दे रहे हैं, जब तक ये काम नहीं होगा नहीं हिलोगे। तो जब तक जो वर्ड है ये ही गलत है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। समस्या का समाधान जल्दी से देने के लिए पुरस्कार देना, उसे बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकते हैं,
उसे आधा समाधान हल किया हुआ उदाहरण दें। समस्या समाधान जल्दी से करना, क्विक करना। क्यों भाई, इतने भी जल्दी क्या है, हम जल्दी क्यों करें, आराम आराम से करेंगे। तो जल्दी करना भी, बार बार किसी को करना, दोहराना, ये भी गलत है। उसे समस्या का हम अधूरा ज्ञान देते हैं, आधा लिखा हुआ समस्या का देते हैं, जिससे हम कहते हैं इसके फोल्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, यहां देख रहे हैं आपको सी टाइट के बैच चल रहे हैं। आप यहां पे अगर हमारे चैनल से आपको कुछ लग रहा है कि हम पास हो रहे हैं, आप जो है मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो सीटेट के लिए ये सारे बैच चल रहे हैं और आप इसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है वाइगोत्स्की। The concept of private speech with the child as the provide at the Vygotsky. प्राइवेट स्पीच क्या है, इसे कहते हैं निजी भाषा, है ना। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है निजी भाषा, इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं। निजी भाषा क्या होता है, कोई बालक है और ये सेल्फ से बात करता है, अपने से ही बात करता रहता है। जब यह सेल्फ स्वयं से बात करता है, अपने से बात करता है, और धीरे धीरे ये इंटरनल हो जाता है, आंतरिक हो जाता है, तो इसे हम मौन आंतरिक भाषा कहते हैं। इसको हम कहते हैं मौन आंतरिक भाषा। इसका नाम है मौन आंतरिक भाषा। इसे हम मौन आंतरिक भाषा के नाम से जानते हैं। इंटरनल होता जाता है तो इसे साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। इसका नाम है साइलेंट इनर स्पीच, यानी चुपचाप के बोलना। चाइल्ड यूज स्पीच एंड गाइड ऑफ द वन एक्शन so that the children are stupid and thus need to guidance of the adult. Illustrate the children are the egocentric so that the children love themselves. ऐसे बच्चे जो है themselves स्वयं से प्रेरित होते हैं। इसका ऑप्शन जो आएगा डी आएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वाइगोत्स्की के टॉपिक पर कैसे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया गया। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।